हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं यहाँ पर। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था हमारा, और आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को ये कह रखा है कि भाई एक सेल है और उसका ईएमएफ आपको दे रखा है, यानी कि E इज इक्वल टू 2 वोल्ट अपने को पता है। एक यहाँ पर अपने को इंटरनल रेसिस्टेंस पता है 0.1 ओम। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी देखिए अपने को क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है 3.9 ओम है। तो आप लोगों से क्या कहा गया है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अपने को बताना है, वी अपने को बताना है। तो देखिए बहुत आसान सी बात है। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पर बना लूँ तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ये। देखिए इस तरीके से कुछ हो जाएगा, आर कैपिटल आर और ये हो जाएगा ई। अब मेरे को अगर सर्किट में यहाँ पर करंट पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू मैं कर सकता हूँ ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल ई अपने को दे रखा है 2 वोल्ट, और 3.9 प्लस 0.1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2/4 अपने पास करंट आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि करंट आ जाएगा 1/2 एम्पियर, दैट मीन्स हाफ एम्पियर। अब इसके बाद आप लोगों को ये पता है कि भाई हम लोग यहाँ पर V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लगा सकते हैं। तो E अपने को पता है, आई अपने पता कर लिया, और R की वैल्यू हमारे को दे रखी थी 0.2 0.1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 आ जाएगा। उसके बाद 2 में से जब आप इसको घटाएंगे तो ये चीज आ जाएगी 1.95 वोल्ट। ठीक है। तो कुछ इतना जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके आएगा सेल का। अच्छा क्वेश्चन था, दिल्ली रीजन में 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। रीडिंग ऑन अ हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर। देखिए हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर कहा गया है, इसका मतलब है कि ये जो वोल्ट मीटर है, ये आपको किस चीज की मेजरमेंट करके देगा, ईएमएफ की मेजरमेंट करके यहाँ पर देगा। तो जब आप इसको सेल से कनेक्ट करते हैं तो ये कितना बताता है भाई, रीडिंग कितना देता है, 2.2 वोल्ट देता है। यानी कि ईएमएफ जो है सेल का 2.2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो वोल्ट मीटर जो है अपने को वोल्टेज बताता है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर हम ये कह करके चल रहे हैं कि वोल्ट मीटर जो है हाई रेसिस्टेंस है, दैट मीन्स करंट कंज्यूम नहीं करेगा, दैट मीन्स कि वो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर आपको ईएमएफ की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये आइडियली बात कही गई है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर आल्सो कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर ऑफ, इतना रेसिस्टर से जब कनेक्ट कर दिया जाए, भाई एक एक्सटर्नल रेसिस्टर था, उसको भी आपने कनेक्ट कर दिया अब सेल के साथ में, तो जो वोल्ट मीटर अब रीडिंग ले रहा है, वो रीडिंग आ रही है 1.8 वोल्ट। तो सीधी सी बात है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस पता करना है। अब फिर वही बात है, देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है कि V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ई माइनस आई आर होता है। आप यहाँ से देखो बहुत आराम से क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि आई आर हो जाएगा ई माइनस वी, और इंटरनल रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई। अब यहाँ पर आप लोगों को आई नहीं पता, तो उसके लिए आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वी अपॉन आर। यानी कि ये जो आर है अपॉन के अपॉन में आया तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, आर इंटू ई माइनस वी अपॉन वी, ये आ जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद। आर आर कितना है भाई, यहाँ पर 5 है। ई हो जाएगा कितना, 2.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.8, और अपॉन में आ जाएगा 1.8 दोबारा से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, इजी है, हो जाएगा। 5 इंटू 0.4 अपॉन 1.8, तो आप यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल मान सकते हो, और इतना हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 से कैंसिल करा सकते हो इसको, तो ये आ जाएगा 10/9। तो 10/9 ये जो है इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पर आ चुका है इस सेल का। इसको आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो चाहो तो। ये क्वेश्चन दिल्ली रीजन 2019 में आप लोगों से पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने यहाँ पर। बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेसिस्टेंस आर गिव्स अ करंट ऑफ, ठीक है जी, तो इतना हमारे को यहाँ पर पता है कि करंट हम लोगों को बैटरी से मिल रहा है 0.5 एम्पियर। जब आप उसको एक एक्सटर्नल रेसिस्टर से यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो, तो एक्सटर्नल रेसिस्टर जो है आपके पास में, ये है कितना है भाई, एक मिनट, ये 12 ओम आपको दे रखा है, तो वो भी हमने लिख लिया। करंट, अच्छा फिर एक करंट दे रखी है, एंड करंट ऑफ 0.25 एम्पियर व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 25 ओम। अच्छा ठीक है, तो एक और करंट आपके पास है, और ये वाली करंट है 0.25 एम्पियर। जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कर दिया, 25 ओम कर दिया, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है सेल का पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपको ईएमएफ बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दो सिचुएशन आपको यहाँ पर दे रखी हैं। पहली सिचुएशन तो ये, मतलब पहली बात तो यहाँ पर ये है कि दोनों सिचुएशंस में जो ईएमएफ है सेल का, वो तो चेंज होने ही नहीं वाला है, और ना ही उसका इंटरनल रेसिस्टेंस चेंज होगा। तो कुल मिलाकर के आप जो है क्वेश्चन के अंदर ई और आर, ये दोनों चीजें फाइंड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन है, 2013 आउटसाइड दिल्ली रीजन में और 2017 में पूछा जा चुका है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करना शुरू करते हैं इसको। जब आप शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की तो देखिए आप लोग इस तरीके से लिखिएगा। इस वाली सिचुएशन को हम वन मान लेते हैं और ये वाली जो सिचुएशन है इसको हम टू मान लेंगे। तो आप यहाँ पर इनके लिए क्या लिख सकते हो, V2 इज इक्वल टू ई माइनस I1 और R लिख सकते हो। देखो इंटरनल असिस्टेंस यहाँ पर क्या है कि इंटरनल असिस्टेंस भी वही रहता है सेल का, जो क्या कहते हैं, इंटरनल असिस्टेंस जो है, देखिए फिलहाल तो आप इसको कांस्टेंट मान करके चल सकते हो, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा टाइम के लिए आप यूज नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, बस वहीं पर आपको बताना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल असिस्टेंस बता रखा है तो आपको यहाँ पर ये कंडीशन को चेंज कर लेना चाहिए। और कंडीशन को चेंज करने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो एक चीज होती है, आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि भाई V2 आप लोग जानते हो कि भाई कितना होगा, ये सॉरी मेरे को V2 नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, इसको हमें V1 लिखना चाहिए। मैंने इसको V1 कर लिया और ये हो जाएगा I1। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा I1 R के बराबर हो जाएगा, R1 लिखना चाहिए एक्चुअली मेरे को इससे। तो E माइनस I1 R। तो देखिए यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, वैल्यूज पुट करने के बाद में मेरे को यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसको सॉल्व करके आंसर बता पाऊंगा मैं। तो I1 यहाँ पर मेरे को 0.5 दे रखा है, रेसिस्टेंस की वैल्यू 12 है, EMF अपने को पता करना है, करंट अगेन हमको 0.5 दे रखा है, और R की वैल्यू जो है R हो गई है। तो 0.5 इंटू 12 यानी कि आधा कर दीजिए, 6 इज इक्वल टू E माइनस R/2 हो जाएगा। 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा इजी वे में लिखोगे तो आप पूरी इक्वेशन को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 12, 2E माइनस R, इस तरीके से आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब इन वाली वैल्यूज को यूज करके आप एक बार फिर से यही इक्वेशन लगाइए, तो आप लिख पाएंगे V2 इज इक्वल टू E माइनस I2R, ठीक है। अभी V2 क्या लिख सकते हो आप, V2 को आप लिख सकते हो I2R2 इज इक्वल टू E माइनस I2R। अब दोबारा से वैल्यूज हम पुट करेंगे। अब की बार देखिए I2 कितना है, 0.25 है, R2 की वैल्यू 25 हो गई, और E मेरे को पता नहीं है, I2 जो है 0.25 हो गया, R भी मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6.25, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा E माइनस, और ये चीज हम लिख पाएंगे R/4, क्योंकि 0.25 कितना होता है, 1/4 होता है। तो इस तरीके से आप इजी कर सकते हो यहाँ पर इसे। तो 4 से आप अगर इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास कितना रिजल्ट देगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और R ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन है यहाँ पर, एक तो ये रही इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन यहाँ पर ये रही, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आंसर बता देंगे किस तरीके से आएगा आंसर, देखिए वो भी कर लेते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इधर से हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आर की वैल्यू आप फाइंड करने जाओगे तो ये आएगा 4E-25। ये वैल्यू को आप ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 2E-4E, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आपके पास में देखिए -2E बच जाएगा, 25 दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो यहाँ से निकल करके आएगा भाई, 25 में से 12 जाएगा तो कितना निकल करके आएगा, 13 निकल करके आएगा, -2E हो जाएगा, और E इज इक्वल टू आ जाएगा 13/2, यानी कि 6.5 वोल्ट जो है EMF निकल करके आ जाएगा। अब इंटरनल असिस्टेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो, देखो भाई आपने यही तो पता करा था ना कि R इतना है, तो R की वैल्यू देखो आप, R इज इक्वल टू 4E-25 है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 4 × 13/2 मैंने फ्रैक्शन में पुट कर लिया, मेरी मर्जी है, देखिए इजी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये 26 आ जाएगा, -25, यानी कि आंसर अपने पास आ गया बच्चों, 1 ओम। तो इस तरीके से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपने दोनों पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर लिए, दो इक्वेशन बना करके, जिसमें ई और आर आपको पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ईएमएफ आपको एक बैटरी का दे रखा है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर कह रखा है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ इतना ओम, और थ्रू एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस ये। तो चलिए यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो एक आपने सेल ले रखा है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपने इधर मेंशन कर दिया, और ईएमएफ बच्चों इसका 2 वोल्ट है, ठीक है, ये ईएमएफ है, मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया यहाँ पर। एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू 55 ओम हो जाएगी, और एक यहाँ पर सीरीज में अमीटर भी लगाया गया है, जिसका रेसिस्टेंस आपको 1 ओम दे रखा है, और ये भी बता रखा है कि भाई ये जो अमीटर है इसमें 50 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो एक बात तो देखो, सर्किट डायग्राम भी देखिए बनाने के लिए कहा था इन्होंने, हमने तो ऑलरेडी बना लिया, इन्होंने कह भी रखा था।
तो ये काम तो हो गया अपने क्वेश्चन का। अब उसके बाद अपने को क्या बताना है, वैल्यू ऑफ आर बताना है। बच्चों ये क्वेश्चन 2019 दिल्ली रीजन में जो है पूछा गया था। अब इस सर्किट डायग्राम को बनाने के बाद में हम थोड़ा सा करंट वगैरह फाइंड, सॉरी करंट तो दे रखा है, इंटरनल रेसिस्टेंस को फाइंड करना चलते हैं। तो आप यहाँ पर देखो एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर किरचॉफ लूप रूल आप यहाँ पर लगा करके चल सकते हो। करंट इस तरीके से फ्लो करने वाला है, इस तरीके से फ्लो करने वाला है। तो यहाँ पर आप प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लूप रूल अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। अप्लाई लूप रूल, जिसको नहीं पता लूप रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैंने एक क्विक रिवीजन यहाँ पर दे रखा है चैप्टर का, तो उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा, आराम से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट क्वेश्चंस के बाद देख लेना उसको। तो अप्लाई लूप रूल, लूप रूल जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से अप्लाई करना शुरू करेंगे हम, इस कॉर्नर से। तो सबसे पहले अपने को मिला प्लस, फिर मिल जाएगा आई आर, उसके बाद ये अमीटर के लिए लिख देंगे हम। जो अमीटर का जो रेसिस्टेंस है उसको R1 मान लो यहाँ पर, है ना, तो बेटर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस पे ही आया है ये, प्लस आई आर वन। उसके बाद आप यहाँ पहुंच जाओगे तो यहाँ भी प्लस पर आ रहा है, प्लस आई आर, और फिर ये हो जाएगा -2 EMF हो जाएगा, लौट के वहीं पर आ गए तो इज इक्वल टू 0 कर दिया आपने। अब आई ब्रैकेट यहाँ पर क्या आ गया, R प्लस R1 प्लस R इज इक्वल टू 2, आपने ट्रांसपोज कर दिया बच्चों। ठीक है, आई आपको पता है कितना है ना, आई तो आपको पता है कितना है, तो ये आप करो एक काम, कि इसको लिख लो 0.50, क्योंकि 50 मिली एम्पियर था तो करंट को आपने ऐसे लिख दिया। आर आपको दे रखा है देखो 55, R1 की वैल्यू 1 दे रखी है, और इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको 56 प्लस आर लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2। और ये जो चीज है ये अपॉन में चली जाएगी, इस तरीके से लिख देंगे हम इसे। तो 56 प्लस आर इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर इसे सॉल्व कर लेते हो तो ये कितना आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 40। आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो फिर से नेगेटिव आ रहा है भाई, हमने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी, ईएमएफ की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 नहीं दे रखी। एक मिनट, ये जो वैल्यू है ना अपने को, ये गलत लिख दिया हमने, ये अपने को 3 वोल्ट दे रखी है। तो हमें भाई यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा, इधर, इधर और इधर, इधर भी करेक्शन होगा। ये सारी वैल्यू जो है अलग आएंगी। अब देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और फिर यहाँ 300 बन जाएगा ये। अभी कितना हो जाएगा ये, 5 6 30 यानी कि 60। आर इज इक्वल टू 60 माइनस 56, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 4 ओम। यहाँ पर हम अपना आंसर लिख लेंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस देखिए, इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो प्रैक्टिस करके चलिए सभी तरीके के क्वेश्चंस की। तो अ कार हैज फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ, आपको जो है बैटरी का ईएमएफ दे रखा है, और ये दे रखा है 12 वोल्ट। इंटरनल रेसिस्टेंस भी आपको कह रखा है कि भाई कितना है, ये 5 × 10⁻² ओम है। देखिए यहाँ तक है, ये -2 ओम है। इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉज अ करंट ऑफ इतना, तो आपको ये कह रखा है कि भाई करंट भी जो है, स्टार्टर मोटर जो है इतनी करंट लेगी। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर इज ऑन। तो टर्मिनल वोल्टेज आपसे पूछा गया, देखिए ये तो बहुत ही ईजी हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर आप रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई आपको दे रखा था 12, आई आपको पता है 90, और आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5 पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो 12 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, 540, सॉरी 540 नहीं, 450 हो जाएगा, पावर -2। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 4.5 आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 12 में से 4 गया 8, यानी कि 7.5 बच जाएगा यहाँ पर, 7.7। ये ओम में नहीं आएगा, ये वोल्ट में आएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये वोल्ट में आएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन का। बी पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या चीज दे रखी है। आफ्टर लॉन्ग यूज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू, ये ओम होगा यहाँ पर, है ना, ये 500 ओम होगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है हमसे, कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो है भाई वो इंक्रीज हो चुका है। अब कितना हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस, 500 ओम हो चुका है, इसको मैं आर डैश मान लेता हूँ। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कितना जो है मैक्सिमम करंट आप जो है ड्रॉ कर सकते हो बैटरी से। एज्यूम द ईएमएफ ऑफ बैटरी टू रिमेन अनचेंज, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और 2016 कंपार्टमेंट के अंदर आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो मैक्सिमम करंट आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना ड्रॉ कर सकते हो बैटरी से। तो सीधी सी बात है, इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस क्योंकि इंक्रीज हो चुका है, ईएमएफ तो वही रहा होगा जो पहले था, तो ईएमएफ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट दे रखा है, आप ये कह सकते हो। ओके, अब इसके बाद में, अब देखिए आप लोगों से यहाँ पर मैक्सिमम करंट पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब सर्किट का रेसिस्टेंस कम से कम होगा।
कम से कम यानी कि आप जो है सिर्फ ये मान करके चलिए कि आई मैक्स जब आप फाइंड कर रहे हैं तो ईएमएफ अपॉन जो आप कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर करते थे उसकी जगह पर सिर्फ आप स्मॉल आर लिखिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप मिनिमम यानी कि जीरो मान करके चलिए, तभी ऐसा हो सकता है कि जो करंट होगा बैटरी से हमें मैक्सिमम मिल पाएगा। तो इसको मुझे आर डैश कर लेना चाहिए क्योंकि ये आर नहीं है। तो ईएमएफ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट आ जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा 500। राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसे कैसे लिख सकते हो, 12/5 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हो। ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻²। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 24 मिली एम्पियर। ठीक है। तो इतना जो है मैक्सिमम करंट यहाँ पर जो है बैटरी से लिया जा रहा होगा जब लगातार यूज करने की वजह से बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस आप जानते हैं यहाँ पर बढ़ चुका है। क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस देखिए, पहले इंटरनल रेसिस्टेंस कितना कम था, है ना, 0.05 था और अभी 500 ओम हो चुका है। तो सीधी सी बात है बैटरी से करंट निकलना जो है बहुत कम हो गया होगा। पहले करंट 90 एम्पियर आ रहा था, अभी सिर्फ 24 मिली एम्पियर आ रहा है करंट। बैटरी को रिप्लेस कर देना चाहिए, ये कह रही है बैटरी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को बहुत ही आसान है, करंट पता करना है, सेल से कितना करंट आ रहा है। ईएमएफ आप लोगों को दे रखा है, सेल का ईएमएफ है 1 वोल्ट। एक मिनट रुकिए, ईएमएफ आपको दे रखा है यहाँ पर 1 वोल्ट आपको दे रखा है। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों से पूछा गया 2/3 ओम हो जाएगा, कनेक्टेड टू द गिवन नेटवर्क। तो इस नेटवर्क से आपने कनेक्ट किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे यहाँ पर रीड्रॉ कर लेना चाहिए। आप लोग यहाँ देख रहे हो ए पॉइंट और डी पॉइंट। ठीक है। इन दोनों के पॉइंट के बीच में कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, आप इन दोनों पॉइंट्स को एक जगह कनेक्ट करके भी मेंशन कर सकते हो। और बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये दोनों पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हो, एक जगह पर ज्वाइन करके दिखा सकते हो। ठीक है। फिर आप एक जो है इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे सकते हो अगर देना चाहो तो मैं इसको आपको रीड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप कैसे रीड्रॉ कर पाओगे। देखो क्वेश्चन जो है ना 2005 में दिल्ली रीजन में आपसे पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये वाला हो गया वो कॉमन पॉइंट जो मैं ए और डी पॉइंट के लिए मान के चलूंगा। ठीक है। ए और डी के लिए मैंने इसको कॉमन पॉइंट मान लिया है। अब इसके बाद देखिए दो रेसिस्टर आपके ये पास से जा रहे हैं, एक तो हो गया ये वाला। ठीक है। 1 ओम का है ये। और दूसरा वाला हो गया ये भी 1 ओम का है। ठीक है। ये दोनों रेसिस्टर हो गए, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। ठीक है। और ए और डी जो है एक जगह कनेक्टेड हो गए। उसके बाद में ये इधर आपने इसको ऐसे मिला दिया। ठीक। ये वाला पॉइंट जो था इधर आ गया। इसके बाद बिल्कुल इस तरीके से आप ऐसे करके थोड़ा सा अलग तरीके से करके बना लो। अब की बार हम ये वाले और ये वाले रेसिस्टर को मेंशन कर देंगे। इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा देखिए आप लोग। ठीक है। और इधर जो है ये जो बी और सी था, इन दोनों का कॉमन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो वैल्यूज जो है इनकी भी कितनी है भाई, 1 ओम और 1 ओम है। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर आप डी से देख रहे हो सी तक कनेक्टेड है ना, 1 ओम है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यही डी पॉइंट है और यही ए पॉइंट है। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो आप यहाँ से भी मेंशन कर सकते हो उसको, है ना। ये रेसिस्टर यहाँ से आया भाई, कितने ओम का था, इधर कनेक्ट भी कर दिया आपने, ये कितने ओम का था, 1 ओम का था। ऐसे ही एक रेसिस्टर ऊपर जा रहा है। अब यही पॉइंट ए है और यही पॉइंट डी है, तो आप एक काम करो यहीं से ले जाओ एक रेसिस्टर और इस तरीके से ले गए, तो यहाँ आपने कनेक्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे कर पाएंगे, तो देखिए भाई इसके लिए आप लोगों को करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए सुकून भरी सिचुएशन हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पर बैटरी और उसका इंटरनल असिस्टेंस भी अलग अलग मेंशन कर दिया। इंटरनल असिस्टेंस 2/3 ओम और ईएमएफ जो बैटरी का दे रखा है वो 1 वोल्ट दे रखा है। अब आपके सामने देखिए रेसिस्टेंस तो सारे के सारे 1 1 ओम के हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। नाम मैं इनके यहाँ पर लिख देता हूँ, नाम जो हो जाएंगे इनके, ये R1 हो जाएगा, ये R2, ये R3 हो गया, ये हो गया R4, ये हो जाएगा R5, ये वाला जो ऊपर की तरफ है, और ये वाला हो जाएगा R6। ये हो गया इंटरनल असिस्टेंस और ये हो गया भाई ई एम। समझ में आई बात। अब देखो दोनों जो रजिस्टर हैं वो सेम वैल्यू के हैं। जब ऐसा होता है तो पैरेलल में इनका कॉम्बिनेशन कितना आता है, इनका कॉम्बिनेशन आता है जस्ट हाफ। यानी कि 1 है तो हाफ मतलब 0.5 हो जाएगा। तो अगर मैं इसे दोबारा से रीड्रॉ करना चाहूँ और इन दोनों का इन दोनों का इक्विवेलेंट में लिख लूँ, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट लिख लूँ, तो 0.5 ओम आ जाएगा। पक्की बात है। इसी तरीके से ये दोनों भी वही 1 1 ओम के हैं और पैरेलल में है। इनका भी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 0.5 ओम आ जाएगा। अब उसके बाद एक रेसिस्टेंस वो ऊपर से जा रहा था 1 ओम का, और एक रेसिस्टेंस भाई इधर नीचे से जा रहा था 1 ओम का। तो ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। इधर से भाई ये अपना बैटरी वगैरह सब आ गई थी। यहाँ पर देखिए रीड्रॉ आप कर लेंगे दोबारा से तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं।
अदरवाइज आप लोग लिख करके भी इस चीज को समझा सकते हो, मर्जी है आपकी। अब आप यहाँ पर देखो 0.5 और 0.5, ये दोनों सीरीज में हो गए। सीरीज में होंगे तो इन्हें डायरेक्ट ऐड करेंगे, यानी कि 0.5 प्लस 0.5 आ गया 1। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 आ गया, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो तीन रजिस्टर आपके जो हैं पैरेलल में आ जाएंगे यहाँ पर, और तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इन सब का इक्विवेलेंट भाई मेरे पास निकल करके आ जाएगा 1/3। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ई और ये आ गया आर, यहाँ पर ये आर है और ये ई। ठीक है, सर्किट आपका मिनिमाइज सिचुएशन में आ चुका है, मिनिमाइज फॉर्म में आ चुका है। अब अपने को क्या पता करना है, करंट पता करनी है बैटरी से। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब मैं लिख सकता हूँ ई अपॉन, इसको मैंने कैपिटल आर मान लिया। ठीक है, ये कैपिटल आर मान चुका हूं मैं। और दूसरा वाला इंटरनल रेसिस्टेंस है। ईएमएफ आपको 1 दे रखा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 1/3 आ गया, इंटरनल 2/3 था। दोनों को मैं देखो डेनोमिनेटर में दोनों को ऐड करूंगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 1 3, ये 1 आ जाएगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ 1/1, यानी कि 1 एम्पियर जो है भाई यहाँ पर बैटरी से करंट निकल रही होगी और सर्किट की तरफ जो है जा रही होगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 था ये हमारा। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। आप लोगों को यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है बच्चों, और ग्राफ से आपको सबसे पहले आप पूछा जा रहा है कि ईएमएफ बताइए, ईएमएफ कितना होगा। दूसरा आपको यहाँ बताना है मैक्सिमम करंट कितनी होगी जो सेल से निकल रही होगी। ठीक है। तीसरा आपको यहाँ ये बताना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। दिल्ली 2011 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। देखिए ग्राफ आप अगर यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्राफ से ये पता चलेगा कि भाई देखिए वोल्टेज जो है ना, मैक्सिमम वोल्टेज जो है यहाँ कहीं आ रहा है ना। इसको आप जो है मिड मान लीजिए, इसको आप मिड मान लीजिए किसका, 1.6 और 1.2 के बीच का मिड मान सकते हैं, क्योंकि और तो कोई यहाँ पर नजर आ नहीं रहा है ना सॉल्यूशन। तो 1.4 वोल्ट जो है निकल करके आएगा इन दोनों का मिड। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है भाई वही ईएमएफ के बराबर होता है। तो ईएमएफ इस हिसाब से 1.4 आ जाएगा आप लोगों का आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए जब यहाँ पर वोल्टेज जब होगा 1.4 वोल्ट होगा, उस टाइम पर करंट कितनी है, जीरो है। जब करंट जीरो होती है तो जो भी वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर हो जाया करता है। सो वी गॉट आंसर फॉर आवर फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज ईएमएफ इज इक्वल्स टू 1.4 वोल्ट। ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमें फाइंड करनी है, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल। अब आप सीधी सी बात है, ग्राफ से आप यहाँ देख लीजिए ना, मैक्सिमम करंट आपको कहाँ मिल रही है, यही तो मिल रही है। तो भाई सेकंड पार्ट में आप कह सकते हो आई मैक्स जो हो जाएगा, आई मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.28 एम्पियर। इतना हो जाएगा। देखिए करंट मैक्सिमम कब हो जाता है, करंट मैक्सिमम तब हो जाएगा जब आप एक चीज पता कर लेंगे कि भाई अ, अगर एक्सटर्नल असिस्टेंस जो है जीरो मान करके चले आप, तो जो भी सेल से करंट आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम करंट माना जाता है। तो वो ग्राफ से आप सीधी सी बात है, आप ग्राफ देख लीजिए, आप जहां भी सबसे आगे कट कर रहा है करंट वाले एक्सिस को, वहीं पर जो है मैक्सिमम करंट आपको मिल जाएगी। बहुत सिंपल हो गया। अब तीसरे पार्ट में आपको क्या बताना था, तीसरे पार्ट में आपको बताना है इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर पाएंगे, इसके लिए देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। V इज इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस आई आर होता है। ठीक है। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, लिख सकता हूँ। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर एक चीज को महसूस करके देखिए। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये जस्ट ऐसे लिखी है, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर c जो है ये इंटरसेप्ट जो है ईएमएफ को बता रहा है। ठीक है। x, x वाला जो एक्सिस है वो इस माइनस आई, आप कह दीजिए आई को बता रहा है ना, आई को बता रहा है ये कह दीजिए। वाई वाला जो एक्सिस है देखो यहाँ पर ग्राफ में ध्यान से, वाई वाले एक्सिस पर आपको क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो सीधी सी बात है कि भाई जो भी स्लोप होगा इस क्वेश्चन का, जो भी स्लोप होगा इस क्वेश्चन का वो किसके बराबर होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होगा। अब स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल मिल रहे होंगे, ये मैं इन ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, देखिए ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में आप सपोज करिए कि ये जो है थीटा एंगल है। तो आप जो है देखिए स्लोप होगा आर के बराबर, आर होता है टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, टेन थीटा यहाँ पर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या वैल्यू होगी, 1.2 माइनस 0.4, ये कितना आएगा भाई, 1.2 माइनस 0.4, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू है भाई 0.2, ये वाली वैल्यू है 0.04। तो 0.20 माइनस 0.04, इसको आप लोग सॉल्व करो जरा, आपके पास आंसर आएगा 0.8, और अपॉन में कितना आ जाएगा 0.16, ये आंसर आएगा आपके पास।
आप इसको 80 भी मान सकते हो। तो 80/16 यानी कि 20/4 यानी कि 5। 5 ओम जो है इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाएगा। आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो इजी तरीके से कर दोगे, लेकिन जहां बच्चा फंसेगा वो होगा थर्ड वाला पार्ट। उसके लिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। इस तरीके से स्लोप वाला मेथड आप यूज करके चलो, आपका आंसर 100% जो है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे सामने है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या है। यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस, तो एक वायर है भाई, उसका रेसिस्टेंस 12 ओम था। उसको 3 पीसेज में आपने जो है कट कर दिया। रेशो जो है दे रखे हैं इतना इतना, ठीक है जी। 3 पीसेज आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, और इनसे आपने फिर क्या करा, ट्रायंगल बनाया। सेल ऑफ ईएमएफ, इतना वोल्ट का जो है ईएमएफ का सेल है। इंटरनल रेसिस्टेंस भी आपको दे रखा है, और इज कनेक्टेड अक्रॉस हाईएस्ट। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपने कहाँ कनेक्ट किया है, जो तीनों में से हाईएस्ट रेसिस्टेंस आएगा आपने उसके अक्रॉस जो है सेल को कनेक्ट करा है। कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, हर एक पार्ट से कितनी करंट निकल रही होगी ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक काम करके चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि भाई जो 3 पार्ट हैं उनका रेसिस्टेंस क्या क्या होगा। तो उसके लिए देखिए बहुत ही इजी तरीका है। पहला पार्ट क्या है, 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3। तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि अगर रेशोज ये हैं तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5 और एक 6। तो 1/6 × 12, ये कितना आंसर आएगा, 2 ओम। R2 रेसिस्टेंस आप मान लीजिए 1 नहीं, 1 बाई नहीं होगा, ये 2/6 होगा, ठीक है। R2 कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। 2/6 × 12, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4 ओम अपने पास। R3 कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/6 ऑफ 12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 ओम। तो आप आपको देखो यहाँ पर 3 रेसिस्टर मिलने थे, तीनों की वैल्यू पता चल गई। तीनों में से आपको दिख रहा है कि R3 जो है ना ये सबसे ज्यादा है। इसका मतलब जो आपने सेल कनेक्ट किया था वो R3 के अक्रॉस किया होगा। तो मैं इस तरीके से जो है एक ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। ये R3 हो जाएगा, और मैं इसी के अक्रॉस जो है ना सेल को कनेक्ट करूंगा, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस मेरे को दे रखा है, इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया। बट ये जो R3 है, देखो समझना जरा क्वेश्चन को। ये जो R3 है ये ट्रायंगल का पार्ट है। तो ट्रायंगल में तो भाई 3 साइड होती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके ट्रायंगल बना लिया। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। R1 की वैल्यू मेरे को पता है 2 ओम हो जाएगी, और R2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। समझ में आई बात। R3 मेरे को कितना दे रखा है, 6 ओम दे रखा है। रेसिस्टेंस कितना है भाई, 1 ओम हो जाएगा, और ईएमएफ कितना है बैटरी का, 8 वोल्ट। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज का पता चल रहा होगा, वो ये कि R1 और R2 जो है ना ये दोनों सीरीज में है। अगर R1 और R2 दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ये R3 के साथ आएगा, ये R3 के साथ पैरेलल में आ जाएगा। और फिर आपको देखो यहाँ पर वही बैटरी वाला कंसेप्ट, बैटरी है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, वो सब चीजें हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट आप फाइंड कर लीजिए। दोनों देखिए सेम वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज है, तो मैंने आपको बता रखा है इक्विवेलेंट हाफ हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, 3 ओम आ गया। अब यहाँ पर एक बैटरी आ गई, ईएमएफ हो गया 8 वोल्ट, और एक इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू 1 ओम है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर मेरे को शायद करंट फाइंड करना होगा ना, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पर करंट पता करते हैं, जो बैटरी से करंट निकल रहा होगा। बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो हो जाएगा I = E/R+R, ये हो जाएगा। ईएमएफ मेरे को पता चल गया 8 है। इंटरनल रेसिस्टेंस है हो गया भाई 1, और एक्सटर्नल हो गया 3। तो 3 + 1 4, यानी कि करंट आ गई देखो भैया 2 एम्पियर। ये वो करंट है जो बैटरी से रिलीज हो रही है। देखो बैटरी से जो करंट रिलीज हो रही है वो आ गई, 2 एम्पियर आ गई मेरे पास में। ठीक है। अब उसके बाद आपने देखो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि 2 एम्पियर करंट आ गई। अब ये जो 2 एम्पियर करंट है भाई, सीधी सी बात है, देखो आधा आधा भाई, दोनों रसिस्टर इक्वल है ना, दोनों रसिस्टर इक्वल है। तो 1 एम्पियर करंट इधर गई होगी, 1 एम्पियर करंट इधर गई होगी। अगर 1 एम्पियर करंट इधर गई है तो ये कौन सा रेसिस्टर था भाई, R3 था। तो इसका मतलब है R3, R3 में जो करंट है, I3 मान लिया अगर आपने उसे, तो वो कितनी हो गई, 1 एम्पियर हो गई। अब उसके बाद ये जो 1 एम्पियर करंट यहाँ जा रही थी, ये जा रही थी R1 और R2 के कॉम्बिनेशन में, है ना। R1 और R2 लगे हुए थे सीरीज में, सीरीज में करंट रहती है सेम, यानी कि R1 और R2 इन दोनों में भी, R1 और R2 इन दोनों में भी कितनी करंट जा रही होगी भाई, I डैश मान लिया, जो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर ही हो जाएगी। तो पूरे सर्किट में इस तरीके से जो है आप करंट को बहुत इजीली फाइंड कर लेते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट सर्किट हम किस तरीके से बना रहे हैं, और थोड़ा बहुत लॉजिक आप सही से लगा दो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाता है।
2013 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक था। सभी क्वेश्चन जितने भी डिस्कस किए थे हमने, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, और हर क्वेश्चन से आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी यहाँ पर। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, या तो अगला चैप्टर जो है उसका क्विक रिवीजन लेकर के आएंगे, या फिर एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए होंगे उनको डिस्कस करा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्टडी।